नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यूज़ अलर्ट या अपडेट जॉब या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो जाए। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन कर लिया है। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसको हम एफकैट भी कहते हैं, तो एफकैट 2024 की नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दी है। और ये बेसिकली नोटिफिकेशन है, यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल ओपन ऑन 1 दिसंबर 2023 एंड क्लोज ऑन 30 दिसंबर 2023। यानी कि 1 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। मैं ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो जो भी वैकेंसीज है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फ्लाइंग में मेन में 28 है, विमेन में 10 है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में वेरियस पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ कमीशन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो the engagement period for flying branch SSC officers is 14 years from the date of commissioning. The initial tenure for SSC officer in ground duty, tech and non-tech branches would be for a period of 10 years. An extension of 4 years may be granted subject to service requirements. तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि टोटल जो टेन्योर होगा वो 14 इयर्स का होगा, लेकिन उसमें से 10 इयर्स आपको इनिशियल टेन्योर के रूप में आपको देना ही होगा, और जो 4 इयर्स होंगे वो एक्सटेंडेड 4 इयर्स होंगे। वो डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी पर। अगर अवेलेबिलिटी है तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा, वरना आपको 10 इयर्स तो देना ही होगा मिनिमम। इसके बाद अगर हम एज के बारे में बात करें यहाँ पर, तो 20 टू 24 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और अगर आप एक वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्ड करते हैं तो एज जो है वो रिलैक्स कर दिया गया है, अपर एज लिमिट 26 इयर्स तक के लिए। यानी कि 20 टू 24 इयर्स जो है वो नॉर्मल एज है, लेकिन अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपका जो एज है वो रिलैक्स कर दिया गया है, अपर एज लिमिट जो है वो रिलैक्स कर दिया गया है 26 इयर्स तक के लिए। इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पर 22 टू 26 इयर्स का यहाँ पर एज होना चाहिए। इसके बीच में आपका एज जो है वो होना चाहिए। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अभी ये वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, तो इस वेबसाइट पर आप जो है नज़र बनाए रखिएगा। afcat.cdac.in इस वेबसाइट पर, या फिर careerindianairforce.cdac.in, इस पर आप जो है वो रेगुलरली चेकआउट करते रहिएगा। वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या फिजिकल पैरामीटर्स हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं उन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, the duration for training for flying and ground duty technical branches is 62 weeks, and that of ground duty non-technical branches is 52 weeks in Air Force training establishments. तो जो फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है उनके लिए 62 वीक्स का होने वाला है, और 52 वीक्स का होगा नॉन टेक्निकल के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर पे स्केल के बारे में भी देख सकते हैं, जो कि एक हैंडसम पे स्केल है। अराउंड 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपीज़ तक का यहाँ पर पे स्केल है। इसके बाद अगर मैं अलाउंसेस और प्रिविलेजेस के बारे में बात करूं तो जो भी नॉर्मल अलाउंसेस और प्रिविलेजेस हैं वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 1.1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होगा, और एडिशनल कवर ऑफ ₹15 लाख इज एप्लीकेबल टू फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स। तो जो फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स हैं उनको एडिशनल कवर यहाँ पर दिया जाएगा 15 लाख रुपए का। इसके बाद और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि आप इसमें आकर के एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, एक बार आप इसमें जो है वो पढ़ लीजिएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर एफकेट एग्जामिनेशन एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑनलाइन टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड फॉर एफकेट एंट्री एट वेरियस सेंटर्स। कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर एफकेट एंट्री विल हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 550 प्लस जीएसटी। तो 550 प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर पे करना होगा। हो सकता है 18% यहाँ पर जीएसटी लगे, तो आई थिंक ये करीब करीब 700 के अराउंड ये आपको फीस जो है पे करना होगा। और यहाँ पर एक एंट्री लेवल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फर्दर जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल पैरामीटर्स जो है वो आपका चेक यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये था इंफॉर्मेशन एफकैट के बारे में। 1 दिसंबर 2023 से इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो प्लीज़ इसको एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा इस पीडीएफ को, और आप इसमें रजिस्टर ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।